बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से मान ज्ञात करना है समाकलन log ई एक्स बट्टे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx का। तो यहाँ से जब इसका मान ज्ञात किया जाएगा तो इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखे चलेंगे। इस समाकलन को हम खंडशः समाकलन से सरल करेंगे, अर्थात जब समाकलन का पद पहला पद और दूसरा पद दो पदों के गुणन के रूप में दिया गया एक्स के सापेक्ष समाकलन करना हो तो यहाँ से पहले पद को हम ऐसा कैसा रहने देंगे, दूसरे पद का समाकलन कर लेंगे माइनस। अब दूसरे पद पहले पद का तो कर लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, दूसरे पद का समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम पुनः समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। तो यदि यही अवधारणा लेके हम यहाँ से सरल करें, यहाँ से log ex को हम यहाँ से log x के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। ln x लिख देते हैं, या तो इसे हम ln x लिख सकते हैं और साथ ही बट्टे में है हमारे पास 1 प्लस x की घात है हमारे पास 2 dx। इस रूप में हम यहाँ से इसे लिख के चल रहे हैं। तो यदि हम प्रथम व द्वितीय पद में तोड़ें तो log x को हम प्रथम पद मान लेते हैं। log x को हमने समाकलन से बाहर लिख दिया है और यहाँ से अब हम समाकलन करते हैं dx बट्टे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्लस यहाँ से माइनस। अब हम क्या कर रहे हैं, log x का कर रहे हैं अवकलन। log x का अवकलन कर देते हैं x के सापेक्ष गुणा में समाकलन कर देते हैं dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का और इस पूरे पद का हम पुनः समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष। यही करेंगे यहाँ से सूत्र के अनुसार। और प्रथम व द्वितीय पद हमने आइलेट के सूत्रानुसार माना है। आइलेट में यहाँ l से तात्पर्य तो हमारे पास log है और e का अर्थ यहाँ से हमारे पास यहाँ से और a हमारे पास ये है x की घात में बहुपद के रूप में जो फलन है वह है। तो l पहले आ रहा है इसलिए हमने l वाले को प्रथम पद माना है। तो यदि अब हम यहाँ से log x का अवकलन, log x को तो ऐसा कैसा रहने देंगे और यहाँ से 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो मान हमारे पास क्या आएगा, माइनस का। log x तो ऐसा कैसा रहने दिया, माइनस का 1 बट्टे 1 प्लस एक्स आ जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा यह प्लस, समाकलन यहाँ से आ जाएगा 1 बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन किया है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और dx बट्टे में यहाँ आ जाएगा x गुणा में 1 प्लस एक्स आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने सूत्र काम में लिया है। यदि x की घात n का समाकलन कर दें x के सापेक्ष तो मान आएगा x की घात n प्लस 1 बट्टे में राशि आएगी n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगाएंगे c। तो यहाँ भी हम समाकलन स्थिरांक c और लगा देते हैं। इसे यदि हम आगे और सरल करेंगे तो पहले इस पद को सरल करेंगे। इसे पहले हम यहाँ से सरल ही कर देते हैं क्योंकि इसका जब हम सरल करेंगे तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसमें x जोड़ रहे हैं और x घटा दें तो मान क्या आ जाएगा, एक तो यहाँ पहले से ही इसके गुणा में तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस x आएगा, बट्टे में आ रहा है x प्लस 1 x गुणा 1 प्लस x dx। इसे यदि हम सरल करें यह हमारे पास लिखा जा सकता है x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, dx बट्टे में x आ गया, माइनस में मान आ रहा है समाकलन dx बट्टे में 1 प्लस x आ गया। इसे यदि सरल करें dx बट्टे x का समाकलन log x आएगा माइनस यहाँ से dx बट्टे 1 प्लस x का समाकलन log 1 प्लस x आ गया प्लस यहाँ से इसे अब सरल कर ले तो यहाँ मान प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो पद में यदि हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, जो हम मान ज्ञात कर रहे थे वह आ जाएगा हमारे पास log x बट्टे में आ गया 1 प्लस x, यह पद तो आएगा माइनस में और इस पद को हम सरल करके मान प्रतिस्थापित करें log a माइनस log b, log a बट्टे b आ जाएगा तो log x प्लस x बट्टे 1 प्लस x आ गया प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। यह आ जाएगा हमें दिए गए पद का x के सापेक्ष समाकलन। आशा समझ आया, धन्यवाद।